अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड विद साइमा। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हंसता मुस्कुराता ठीक खुश और आबाद रखे और आप सब की रिस्क में बरकत डाले, आमीन। आज मैं आपके साथ एक और अच्छी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है चिकन के सीख कबाब। चिकन सीख कबाब जो हैं वो बड़े ही अच्छे बनते हैं और आप घर में बैठे बारबेक्यू को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने चिकन का कीमा लिया है आधा किलो, इसे बारीक चॉपर से मैंने एक बार फिर निकाल लिया है। तकरीबन एक प्याली मेरे पास ब्रेड क्रम है। 2 बड़े साइज के मैंने प्याज लिए हैं, उनमें एक हरी मिर्च डाल के इसे मैंने अच्छे से चॉपर से निकाल के इनका पानी जो है वो ड्राई कर लिया है। ये बिल्कुल ड्राई प्याज है, इसमें पानी नहीं है। अब मैंने लिया है आधा टीस्पून जो है वो काली मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है पिसा हुआ, 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 2-3 चुटकियाँ जो हैं वो अजवाइन की हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून नमक है, 2 टेबल स्पून टेट्रा पैक क्रीम के हैं, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून अदरक पाउडर है मेरे पास। और ये बैम्बू स्टिक्स हैं, इन्हें मैंने आधा घंटा पहले पानी में डिप कर दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने जो चिकन का कीमा लिया है इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूंगी जो बिल्कुल खुश्क है हमारे। इनको आप जब भी यूज़ करें प्याज़ों का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई कर लिया करें। साथ ही साथ इसके अंदर मैं गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर जो है वो डाल रही हूँ। अब मैं इसमें क्रीम डाल दूंगी। आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, मेरे पास टेट्रा पैक क्रीम थी, मैंने टेट्रा पैक क्रीम डाल दी है। अब मैंने इसमें पाउडर मसाले जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। बारी बारी सारे पाउडर मसाले जो हैं वो डालती जाऊंगी। अब मैं इसको ब्रेड क्रम्ब भी डाल दूंगी इसमें। अब सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से डाल चुकी हैं, तो अब इनको मैं करूँगी अच्छे से मिक्सिंग जो है इसकी बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए ताकि कोई चीज़ जो है वो ऐसे ना रह जाए, गुठली ना रह जाए या कुछ भी ऐसे ना रह जाए। अच्छे से इसकी मिक्सिंग होगी तो कबाब जो हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट के लिए रख दूंगी। एक घंटा हो चुका है। अब मैंने एक प्याली में थोड़ा सा ऑयल लिया और अपने हाथ को अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है और स्टिक्स को मैंने पानी से निकाल के अलहदा रख दिया था। अब एक बार इसको हल्का सा मिक्स कर लूंगी मैं। अब मैं एक स्टिक लूंगी और उसके ऊपर थोड़ा सा कीमे का जो पोर्शन है हाथ को ग्रीस करके वो लगाऊंगी और ये बड़ा ही अच्छे तरीके से स्टिक के ऊपर फिक्स होता जाएगा। शुरू में और एंड में आपने अच्छे से टाइट करके इसे लगाना है ताकि इसकी ग्रिप जो है वो अच्छे से आ जाए। और फिर आप हाथ के साथ इसे प्रेस करेंगे तो फिंगर के निशान जो है वो इसके ऊपर बनते जाएंगे। जो कि देखने में भी बड़ी खूबसूरत लगते हैं। ये देखें, इसी तरह से मैं सारे कबाब जो हैं वो लगाती जाऊंगी स्टिक्स के ऊपर। साथ साथ आपने हाथ को ग्रीस करते जाना है और स्टिक के ऊपर लगाते जाना है।
इसी दौरान अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो आपको अच्छी अच्छी सी देखने को मिलती रहें और कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना होए। और वीडियो को एंड तक देखा करें व्यूअर्स, उससे ये होगा कि आपसे कोई भी पार्ट जो है वो मिस नहीं हो सकता। आप हर चीज़ जो है वो साथ साथ देख सकते हैं। इसी तरह से मैंने थोड़ा थोड़े से पोर्शंस लेके लगाती जा रही हूँ और बहुत अच्छा सा स्टिक्स के ऊपर सेट होता जा रहा है। आप घर में बारबेक्यू का मज़ा जो है वो ले सकते हैं। सर्दी है, अगर आपका बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा तो आप आराम से इसे घर में बनाएं और एंजॉय करें। सारे कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब मैंने दूसरी तरफ एक फ्राई पैन लिया है और इसको मैंने स्लो हीट के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया था और ये प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसमें 1 से 2 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल जो है वो डाल दूंगी और इसको मैं पूरे पैन के अंदर सेपरेट कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर एक एक स्टिक जो है इसको रखती जाऊंगी। अपने पैन के हिसाब से आप 3 या 4 स्टिक्स जितने भी आपके पैन के हिसाब से आती हैं वो आप सेट कर सकते हैं। मेरे पैन में तकरीबन 4 से 5 आएंगी, मैं वो रख दूंगी। अब इसको मैं स्लो हीट के ऊपर ही कुक करूंगी और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी मैं साइड्स जो हैं वो चेंज करती रहूंगी। तो देखिए माशाल्लाह से इनका गोल्डन कलर जो है वो आना शुरू हो गया है। साथ साथ हमने इनको चेंज करते रहना है। आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। तकरीबन इनको 3 मिनट लगेंगे। साइडें इसकी साथ साथ जो है वो चेंज करते रहनी है। चारों तरफ से गोल्डन हो जाएंगे। तो ये देखिए हर तरफ से आपको ये गोल्डन नज़र आएंगे। जहाँ कहीं आपको लगे कि ये साइड चेंज होने वाली है तो आप इसको थोड़ी देर ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। तो देखिए कबाब हमारे जो हैं वो बड़े अच्छे से रेडी हो गए हैं। 3 मिनट लगे हैं इन्हें। अब मैं इनको प्लेटर में निकालती जाऊंगी। एक एक स्टिक पकड़ूंगी और इनको निकालती जाऊंगी, जो कि बहुत इजी हैं घर में बनाने, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं इनको साइड पे रख दूंगी और एक बार फिर पैन को ग्रीस करूंगी। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगाया मैंने इसे। अब मैं बाकी कबाब जो है उनको इसी तरह से रख लूंगी और इनको भी मैं कुक कर लूंगी। अब मैंने इनकी साइड जो है वो 1 मिनट के बाद चेंज कर दी थी। अब मुझे इनके ऊपर हल्का हल्का सा मैंने ऑयल का ब्रश लगा दिया है। इनकी खुशबू जो है वो अभी से बहुत अच्छी आना शुरू हो गई है और इनकी साइडें जो है मैं साथ साथ चेंज कर रही हूँ। इस तरह साइड चेंज करने से ये होता है कि एक ही जगह से जलते नहीं। सारे कबाब हमारे जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब मैंने एक प्लेटर में निकाल रही हूँ। केयर के साथ निकालें क्योंकि ये बहुत गर्म है। अब मैं इनकी फाइनल लुक जो है वो आपको दिखाऊंगी
एक प्लेटर के अंदर मैं इनको स्टिक से निकालती जाऊंगी, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार होंगे। मैंने धनिया पुदीने की चटनी जो है वो थोड़ी सी दही के अंदर मिक्स करके वो रख ली है, और चिल्ली गार्लिक सॉस है थोड़ी सी मेरे पास, उसके साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ। कुछ कटे हुए मेरे पास स्लाइस में खीरे हैं वो रखूँगी, और एक अनियन मैंने लेके उसके रिंग्स काट लिए थे, उसके साथ इसकी डेकोरेशन कर लूँगी। तो देखिए हमारे चिकन सीख कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ये आप लोगों की तरफ से एक रिवॉर्ड होता है, और इससे ये होता है कि मेरी कोई भी नई वीडियो जो है वो सबसे पहले आपके पास जाता है उसका नोटिफिकेशन, और कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होती। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, किसी दावत, किसी पार्टी में बनाएं और इंजॉय करें। घर में बैठे बारबेक्यू इंजॉय कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।